नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंजाब किसी टीवी में। और इस वक्त जोनल अस्पताल धर्मशाला से लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप जोनल हॉस्पिटल से हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जोनल अस्पताल की जो टीम है, प्रशासन है, उनके द्वारा इनका यहाँ पर स्वागत जो है किया जा रहा है। के द्वारा जो है यहाँ पे स्वागत किया जाता है। Good morning, sir. We are so happy to meet you because long, we have got very busy with you, and we are so happy and heartiest congratulations. Nice to see somebody. I am in court. After so many years. But we were expecting. मेरे तो लग रहा है कुछ हो गया मेरा फोन में. Actually, I was told to meet you there in McLeod Drive, but मैंने बोला is very close. Much is communicated the reward, and I'm telling you. No, visiting. We have spent so much of time. Yes, sir. And myself, Colonel General Secretary, University Lead Madhya Pradesh, Colonel Guleria, he is my additional director, sir. And sir, देख सकते हैं ये पूर्व सैनिक है और उनके साथ यहाँ पर मुलाकात जो है वो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जा रही है। क्योंकि इसके बाद मैं आपको बता दूँ, हॉस्पिटल का जायजा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ के जो अधिकारी CM ऐसे उनके साथ जो है वो बैठक यहाँ पर होगी। जायजा जो है वो यहाँ पर दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिया जाएगा। Why Mukhyamantri has not come to that? So you have to make sure that. Very justified. Can you give me the file? हाँ, वही ना. इधर कर लेते हैं। So this is the because these are very more. McLeod जो वाली वार्निंग है ना, उनसे कर लो आप ना. धर्मशाला जनरल हॉस्पिटल में को टाइम मिल गया था. उसके बाद संपर्क में बता दूँगा. They should also try and be some use to us. If they are not, we will do it also. No problem. this is the only pertaining to Himachal. Only Himachal. Your ministry. अच्छा, तो Your कम ministry. देना पीछे से। You have to give one. This is for you, sir, for to have the conference. ये करना है. This is outstanding pending. The last comment, no? Pending, so you have to do it. हाँ, हमारा एक्सर्जन का जो धर्मशाला में फॉर्म बनना उसकी लैंड तो मिल गया. वो land सब कुछ मिल गया, sir. Everything is there. You have inaugurated also. inaugurated कर दिया था. So ये बनेगा. सर पहले तो स्वागत है सर, आपका पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद धर्मशाला पहुंचे हैं जी, धर्मशाला मीडिया की ओर से। सर क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है, किस तरह से जो चुनौतियां हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको दूर करेंगे जी? बड़ा सौभाग्यशाली समय है कि हाईकमान ने राष्ट्रपति सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, एंड जनरल सेक्रेटरी एंड वेरी वाइब्रेंट एंड your young leader, Shri Sukhinder Sukhu ji, has given me this charge as Health Minister of Himachal Pradesh. और मुझे खुशी है कि हम इस कार्यभार को बड़ी चेता से निर्वहन करने का वचन भी लेते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं अभी हमारे, खासकर मैं समझता हूँ कि जो आखिरी आदमी पंक्ति में होता है और रिमोट एरिया में, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। वो ये ना महसूस करे कि भी स्वास्थ्य की सुविधाएं धर्मशाला में ही हैं, भागते दिन आगे कुछ नहीं मिलना और समथिंग लाइक दैट। हमें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो
डोडा पार का क्षेत्र है, चाहे हमारे लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, चाहे वो किसी और हमारे रिमोट एरियाज़ की फैसिलिटीज़ पर सबसे पहले ध्यान देना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों के हेल्थ सेंटर, वहाँ की प्रावधान मेडिसिन का, वहाँ की जो उपकरण और वहाँ की खासकर स्टाफ की उपलब्धता की ओर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम सब सेंटर्स को ऐसा बनाएं कि ये देखने योग्य टुकड़ा हो, इट शुड बी वेरी क्लीन। स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और काम को एक मैं समझता हूँ पूजा की तरह लेंगे। और मेरा मानना है कि हमारे देवभूमि में लोग इसी प्रकार के काम करने को अच्छा भी मानते हैं। देयर आर सम इशूज पर्टिकुलरली अबाउट जो रिक्त पद हैं हमारे, उनको हम भरेंगे। खासकर जो स्पेशलिस्ट कार्डर है वो हर जगह के हम चिन्हित कर रहे हैं, मैंने पहले लगा दिए, सेक्रेटरी हेल्थ एंड ऑल अदर ऑफिसर्स आर डूइंग इट, और उसको हम शीघ्र भरना चाहते हैं। ऐसी मेरी प्राथमिकता है। रिक्त पदों की आपने बात की है कि धर्मशाला जोनल अस्पताल में ऑर्थो के डॉक्टर ना होने की वजह से ओपीडी बड़े समय से जो बंद चली, उसको लेके क्या कहेंगे आप? उसकी नियुक्ति करें, अवश्य करें, जल्दी करें। सर, बहुत से जो है स्वास्थ्य संस्थान जो है सर पिछली सरकार द्वारा जो है घोषित किए गए थे, आपकी सरकार द्वारा डीनोटिफाई किए गए हैं, क्या इन पे चर्चा की जाएगी वर्तमान सरकार द्वारा या नहीं? देखिए, कोई भी काम हम करें और उसके बाद बैकअप फंड ना हो तो वो काम नहीं, वो सच में थोड़ा सा मैं समझ लूँगा कि वैसे मुझे अनप्लेजेंट भाषा बोलने की आदत नहीं है, परंतु वो सिर्फ मैं समझता हूँ वो हम वोटें बटोरने के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी कॉलेज बनाना हो तो जब हमारी सरकार थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसका कहा करते थे, कर्नल साहब आपके पास 5 करोड़ रुपया पहले पड़ा है, हाँ सर पड़ा है, तब इस कॉलेज को खोलिए। इसी प्रकार कोई भी हेल्थ सेंटर खोलने से पहले भूमि और उसके धन की उपलब्धता होना बहुत अनिवार्य है। अगर जो बंद किए गए हैं वहाँ पे सब चीज़ों को ठीक तरीके से पटरी पर बिठाने के बाद दोबारा खोलने की हमारी योजना होगी। सर, कोरोना काल में घोटाले हुए थे जिसका बाकायदा कांग्रेस द्वारा उस दौरान जो है विषय भी उठाया गया था, क्या वर्तमान में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है तो क्या इस पर जांच की जाएगी? कोई भी घोटाला खासकर ऐसे क्षेत्र में जो कि जिन्हें डॉक्टर्स और हमारे नर्सिंग स्टाफ को भगवान के बाद इन्हीं को याद किया जाता है, हम इसी संख्या में उसी रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा सीरियस घोटाला हो जिसकी जांच की आवश्यकता होगी, अवश्य किया जाएगा। सर, लगता नहीं छोटे छोटे जगह स्वास्थ्य संस्थान खोलने के बजाय एक केंद्र पर जो है वो एक संस्थान खोला जाए और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए, वहाँ पर हर तरह की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनकी ज़रूरत है वर्तमान समय में, क्योंकि एम्बुलेंस भी है, हर व्यक्ति के पास गाड़ी भी है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ तक मान लो धर्मशाला है, अब धर्मशाला में तो होना ही चाहिए, यहाँ पे MRI भी होनी चाहिए, यहाँ अच्छी प्रकार के अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी भी होनी चाहिए, एक्सरे फैसिलिटी भी होनी चाहिए और विशेषज्ञों को तैनाती भी होनी चाहिए। परंतु हम याद रखें कि जो दूर के गांव होते हैं, कई बार हमारे पास इतना अच्छा अधोसंरचना नहीं है जहाँ पर रोड जाती हो, और उन जगहों पे भी हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्यों होना चाहिए एक अच्छा कॉम्पिटेंट, मैं तो कहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी होने चाहिए। कोई हृदय गति से हो जाता है ग्रसित, तो अगर आदमी एफिशिएंट होगा वो कुछ ना कुछ सोचेगा। हम तो ये भी प्लान करना चाहते हैं कि हम एयर लिफ्टिंग की सुविधाएं भी दें, यहाँ तक कि जो हमारी मोबाइल वैन हों उनमें इस प्रकार के सब उपकरण हों, छोटा सा एक मोबाइल, एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल मिनी ऑपरेशन थिएटर हो, हृदय गति से डील करने की सुविधाएं हो, हम उस पर भी ध्यान दें। परंतु आपकी बात ठीक है कि जो हमारे सेंट्रल पॉइंट हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा आएँ, उनको सब सुविधाएं मिले। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टॉयलेट, आपका ये जो जोनल हॉस्पिटल ये ज़्यादा सुदृढ़ कर होना जरूरी है। सर, ये देखने में आता है कि यहाँ पे डॉक्टरों की ये देखने में आता है कि ज़्यादातर जो विशेषज्ञ है वो राजनीतिक लाभ के लिए सब सेंटर पर तैनात कर दिए जाते हैं, जबकि वहाँ पे उन लोगों का काम ही नहीं होता और सिर्फ वो जो है एक पोस्ट भरने के लिए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए होता है। क्या सरकार ऐसे विचार करेगी कि जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर विशेषज्ञ जल्द पहले तैनाती हो? आपका तर्कपूर्ण प्रश्न है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमें खुद देखना चाहिए कि कहाँ पर विशेषज्ञ होना चाहिए, और अगर ऐसी जगहें हों जहाँ पे विशेषज्ञों को मान लो हम
जोनल हॉस्पिटल से या टांडा मेडिकल कॉलेज से या कहीं से भी सेंटर से भेज सकते हो तो 15 दिन में वहाँ तैनाती की जाए, गायनाकोलॉजिस्ट जाए, सर्जन जाए, मेडिकल स्पेशलिस्ट जाए, उसकी वो करना चाहिए, लेकिन लगातार तैनाती करने की तो ध्यान देना। सर, जोनल अस्पताल की अगर बात की जाए तो ये मानकों में काफ़ी बेहतर उतरा है। अब राष्ट्रीय स्तर के मानकों की जो है इसमें निरीक्षण किया गया है, लेकिन अगर जिला मैंने अस्पतालों की बात की जाए तो इस प्रकार के मानकों पर आ नहीं रहे हैं। तो क्या प्रयास रहेंगे पूरे प्रदेश में कि जो हमारे मानक हैं उन मानकों में हम बेहतरीन उतरे, जैसे जोनल अस्पताल उतर रहा है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हमें अपने मानकों पर सही उतरना चाहिए और उस ओर प्रयास किया जाए। सर, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला की बात करें तो अभी भी यहाँ पे डॉक्टरों की कमी जो है बहुत ज्यादा है, और धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल की बात करें तो लगातार जैसे कि इन्होंने कहा कि मानकों में खरा उतरता है। कब तक नियुक्ति जो है डॉक्टरों की यहाँ पे पूरी तरीके से कर दी जाएगी? हमारा विशेष ध्यान इस ओर रहेगा, जो आपका प्रश्न है बहुत सटीक है। हमारा ध्यान इस ओर रहेगा कि हम सबसे पहले रिक्त पदों की किसी भी स्तर पर पहले पूर्ति करेंगे और तब आगे और चीज़ों को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल श्री शांडिल जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो है क्या कर रहे हो? ठीक है, मीडिया तो जरूरी है। सर एक तो वो MS होते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एस्टेब्लिशमेंट किया है यहाँ पे MS जो MS तब तो फिर दोनों में ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए। हाँ सर, मैं वो पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ। शुरू कीजिए क्योंकि आज टाइम नहीं खत्म। हाँ सर, ये जस्ट 10 मिनट्स फॉर द प्रेजेंटेशन सर, प्लीज ब्रीफ आउट करा दें। आप शॉर्ट्स ले लें सर, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिपार्टमेंटल भी करेंगे। बढ़िया तो पेड़ हेलो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है,